हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, हम एरे की पार्ट 2 वीडियो में आ चुके हैं। पहली वीडियो में हमने ओवरव्यू ऑफ एरे देखा था। आज हम देखने वाले हैं व्हाट वी विल कवर एंड प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप एरे में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास क्रिएटिंग एरेस, एसेसिंग एलिमेंट, मॉडिफाइंग एलिमेंट। एरे को किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसके एलिमेंट को किस तरह एसेस किया जाता है और एलिमेंट को किस तरह मॉडिफाई किया जाता है। Array traversal, iterating over arrays, filter in array, searching in an array। हम array में किस तरह सर्च कर सकते हैं, फिल्टर किस तरह कर सकते हैं, हम ये सब देखेंगे। How to sort and compare an array, हम किस तरह array में sort and compare कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। How to insert, add, replace and delete element in arrays, मतलब CRUD operation। And very important thing is array methods। तो ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो बगैर किसी तरीके चलते हैं अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने एरेस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब एरेस इन जावास्क्रिप्ट में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, आइटरेबल। फर्स्ट थिंग इज आइटरेबल। अब ये आइटरेबल है क्या, ठीक है, सबसे पहले ये समझो। ऑब्जेक्ट वेयर यू कैन यूज द फॉर ऑफ लूप, मींस ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे अगर आप फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हो वो आपका कहलाता है आइटरेबल। बस इस चीज को सिंपली समझ जाओ। अब ये फॉर ऑफ लूप क्या होता है, आपको याद होगा जब हम लूप पर रहते हैं उसमें हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप भी पढ़ लिया था। एंड मैंने आपको बोला था कि अभी हम फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप अभी नहीं देखेंगे बल्कि आगे इसको कवर करेंगे। सो हमारे पास वो टाइम आ चुका है फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन लूप। अब हम एरेस के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हो तो आपको फॉर ऑफ लूप या फॉर इन लूप के साथ खेलना पड़ता है। ऑलराइट, नंबर 2 है पॉइंट हमारे पास एरे लाइक ऑब्जेक्ट। Any object with length property and use indexes to access items। 1 मिनट पहले मैं आपको एरे क्रिएट करके दिखा देता हूं, ठीक है, 1 मिनट। क्रिएटिंग एरे, लेट एरे इक्वल टू एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारा सिंपल कहलाता है एरे। मैं console.log करवा दूं एरे, ठीक है। आपको ये बात पता है कि इक्वल टू के बाद अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए और इसके अंदर कुछ भी मैं लिख दूं तो वो मेरा कहलाएगा एरे, ठीक है, इतना तो आपको पता है। अगर 1 मिनट एक और चीज मैं यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एरे करके दिखाऊं, सही, तो हमारे पास क्या आता है आउटपुट, वो हम देखने वाले हैं। अब आप ये बात याद रखें, जब भी मैं टाइप ऑफ एरे करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसको अभी मैं एरे हटाता हूं एंड में कर देता हूं डबल कोट्स। आपको ये बात याद है कि हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रिंग, डबल कोट या सिंगल कोट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्या आएगी, जाहिर सी बात है वो स्ट्रिंग ही आएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, नोट एरेस, यहां पे तो मैंने स्ट्रिंग किया ही नहीं। ऑलराइट, तो मैं करता हूं टाइप ऑफ, तो आ गई मेरे पास स्ट्रिंग, टाइप ऑफ स्ट्रिंग मेरे पास आई है स्ट्रिंग। इसी तरह मैं अगर इसको हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं तो अब बताओ क्या आएगा, टाइप ऑफ एरे, यहाँ पे एरे एंड देन यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम करता हूँ ARR। तो अब मुझे क्या शो होगा, सो ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, इट इज ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ एरे मेरे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा मेरे पास टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ रही थी स्ट्रिंग, और टाइप ऑफ मैंने एरे किया तो मेरे पास आ रही है टाइप ऑफ एरे इज ऑब्जेक्ट। लेकिन गाइस आपको ये बात याद होगी, जितना हम पिछला पढ़ चुके हैं ये बातें सारी आपको माइंड में रखना लाजमी है, कहीं लिख के रखने हैं, कुछ भी आपको भूलना नहीं है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो वॉच कर चुके हैं तो आपको ये सारी बातें याद होंगी, जो हम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स भी सारी देख चुके हैं, वो सारी चीजें आपको याद होंगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, आपने पुरानी वीडियो वॉच नहीं की, तो पहले जाके वो देख लें ताकि आपको नई जो वीडियो है वो समझ आ सके। ऑलराइट, और आपको ये बात भी याद होगी, जब हम पीछे डेटा टाइप्स देख रहे थे तो हम जब टाइप ऑफ नंबर करते थे तो हमें टाइप नंबर मिलती थी, टाइप ऑफ स्ट्रिंग करते थे तो हमें स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग मिलती थी। लेकिन यहाँ पे देखें टाइप ऑफ एरे में हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको वो जो हमने डेटा टाइप की इमेज वाली पिक्चर्स से हमने देखा था, मैं आपको अगेन वो पिक्चर दिखाता हूं कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन सी होती थी, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ऑलराइट, सो ये हमारे पास है डेटा टाइप्स। 2 टाइप्स होती थी हमारे पास, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन, सिंबल, ये सारी हमारे पास थी प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव हमारे पास कौन सी थी, ऑब्जेक्ट, एरे, डेट।
ये हमारे पास थी नॉन प्रिमेटिव। इसी में से ही जो हमारे पास एरे है, एरे इट इज नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप, जो अब हम टैकल कर रहे हैं। ऑलराइट, मैं अगेन आपको VS कोड पे ले चलता हूं। सो अब आपने देख लिया कि हमारे पास टाइप ऑफ एरे क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट। एंड आपको अब ये बात भी याद आएगी जो मैंने आपको बताया था, इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। क्यों बोला था मैंने? इसीलिए बोला था कि आपका एरे इज एन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट, पूरी जावास्क्रिप्ट आपकी जो है, जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी है जावास्क्रिप्ट इज कंप्लीटली इज एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो अब हमने देख लिया कि हमने जैसे ही, ये आपको पता है कि हम जैसे ही इक्वल टू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये हमारा एरे होता है। अगर मैं स्ट्रिंग लगा दूं तो ये हमारी स्ट्रिंग होती है। एंड देन अगर मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूं तो अब ये मेरे पास होता है ऑब्जेक्ट। एंड इसकी अगर मैं आपको डेटा टाइप दिखाऊं तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट ही आएगी। ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या आएगी? ऑब्जेक्ट ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूं एरे, स्क्वायर ब्रैकेट तो हमारे पास एरे होता है ना, एरे लिखूं तब भी मेरे पास क्या आएगी डेटा टाइप? ऑब्जेक्ट। ये बात आपको याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल को कोई आपसे पूछता है कि डेटा टाइप ऑफ एन एरे, तो आप ये नहीं बोल देना कि डेटा टाइप ऑफ एरे इज एन एरे, नहीं, बल्कि डेटा टाइप ऑफ एरे इज एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो ठीक है गाइस, मैंने आपको ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप भी हमारे पास कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं देखना, अभी हमें एरे के बारे में देखना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है, टाइप ऑफ एरे इज एन ऑब्जेक्ट। सिंपल, इसको मैं कर देता हूं क्लोज। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो था हमारे पास ये रहा, एरे लाइक ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ प्रॉपर्टी एंड यूज इंडेक्सेस टू एक्सेस आइटम्स। एंड मैंने आपको पिछली वीडियो में ही दिखा दिया था कि हमारे पास एरे में इंडेक्स नंबर भी होते हैं एंड लेंथ भी होती है। एंड इंडेक्स नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से एंड लेंथ स्टार्ट होती है हमारे पास 1 से। सो या दिस इज इट। सो अब हम चलते हैं क्रिएटिंग एरेज। ये सब चीजें मैंने वही लिखी हुई है, एरेज एज ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें वही हैं। आगे चलते हैं हम क्रिएटिंग एरे की तरफ कि एरे किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये हमारे पास आ चुके हैं, यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर यूजिंग एरे लिटरल्स। एरे इन जावास्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द एरे कंस्ट्रक्टर और विद एरे लिटरल्स। एरे को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, सही है, उससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन ये 3 बहुत कॉमनली यूज होते हैं। एंड इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? एरे लिटरल्स। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम यूज करते हैं एरे कंस्ट्रक्टर को। कि अगर हमें एरे कंस्ट्रक्टर यूज करना हो तो हम अपने एरे कंस्ट्रक्टर के जरिए हम एरे किस तरह क्रिएट करते हैं। मैं लिखता हूं लेट, और हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, फ्रूट्स के डेटा को स्टोर करते हैं। लेट फ्रूट्स इक्वल टू न्यू एरे एंड देन राउंड ब्रैकेट में वही हम लिख देते हैं एप्पल, बनाना, एंड देन लास्ट इज ग्रेप्स लिख देते हैं, ग्रेप्स। एंड मैं console.log करवा देता हूं फ्रूट्स को। तो अब हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट शो होता है। एंड देन नोड एरेस। तो अब आपके सामने है ये, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखो, ये मेरे पास एक एरे बन के आ चुका है। स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा है आपको, ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन ये स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इसके अंदर जो भी होता है वो हमारा कहलाता है एरे। ये बात तो आपको पता है। ऑलराइट, तो ये हमने क्या किया, एरे कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने अपने एरे को क्रिएट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास एरे लिटरल। एरे लिटरल के जरिए हम किस तरह अपने एरे को क्रिएट करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे चलता हूं, एंड आपको ये बात पता है कि हम एरे लिटरल ही ज्यादा यूज करते हैं। लेट फ्रूट इक्वल टू, अब मेरा जो ये आउटपुट आया ना, कौन सा, एरे कंस्ट्रक्टर का, इसी को मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C एंड देन पेस्ट इट। सिंपल। इसी तरह हम एरे को डिफाइन कर देते हैं, console.log एंड देन फ्रूट। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो मेरे पास क्या आएगा आउटपुट, देखना भी आप, एरे लिटरल्स। तो आगे मेरे पास बिल्कुल सेम आया है। ये जो मेरा आउटपुट है ये कौन सा है, एरे कंस्ट्रक्टर का, और ये कौन सा है, एरे लिटरल का, लेकिन दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है।
सो अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा इजी है, एरे लिटरल या एरे कंस्ट्रक्टर। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी एरे यूज कर सकते हो एरे को क्रिएट करने के लिए। ज्यादातर वैसे एरे लिटरल यूज होता है और ये आसान भी है। ऑलराइट, एंड ये वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी एरे, जो हम ऊपर क्रिएट कर चुके हैं, मैं आपको दिखा चुका हूं कि एम्प्टी एरे किस तरह क्रिएट करते हैं। अगेन कर देता हूं, लेट एम्प्टी, क्या हो रहा है भाई, एम्प्टी एरे इक्वल टू, बस ये एम्प्टी छोड़ना, मतलब कि सिर्फ कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखना, ये हमारे पास होता है एम्प्टी एरे, सिंपल। एंड देन कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी एरे, बस ये भी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, जब हमें एरे डिफाइन करना होगा तब हम कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं, एरे लिटरल। ठीक है, सो जो पार्ट था हमारे पास क्रिएटिंग एरे, आसान था, सिंपल था कि हमारे पास 3 टाइप थी इसमें। ठीक है, 3 से ज्यादा भी है, लेकिन जो कॉमनली यूज होती है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास एसेसिंग एलिमेंट, हम किस तरह एलिमेंट का एसेस कर सकते हैं इन एरे। ऑलराइट, एरे एलिमेंट आर एसेस यूजिंग जीरो बेस्ड इंडाइसेस। अब ये तो बिल्कुल आसान है, आपको पता है, हम पहले ही एरे में से किस तरह एलिमेंट का एसेस ले सकते हैं ये हम कर चुके हैं। मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, ऑलराइट, कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस वी। हम ये पहले ही कर चुके हैं, बिल्कुल आसान है कि अगर मुझे एप्पल चाहिए तो मैं इंडेक्स नंबर के जरिए इसको एसेस कर सकता हूं। कैसे, मैंने ये वाले फ्रूट को यहां पे लिखा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्स नंबर, सबसे पहला इंडेक्स नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 0, देन 1 एंड देन 2। अगर मुझे एप्पल का एक्सेस चाहिए, मैं चाहता हूं यार मेरे आउटपुट में एप्पल शो हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। ठीक है, एंड देन अभी देखते हैं मेरे पास क्या आता है, नोड एरेस, तो यस मेरे पास आ चुका है एप्पल। इसी तरह अगर मुझे चाहिए बनाना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 1, तो अब मेरे पास आ जाएगा बनाना। ठीक है, इस तरह एलिमेंट का एक्सेस कर सकता हूं। अच्छा, अब ये बात कि अगर यहां पे मैं लिखूं 3, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं, हम प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ चुके हैं, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। ये अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 3, तो मेरे पास वो वाली तो वैल्यू ही नहीं है। क्यों, 0, 1 एंड 2, 3 तो है ही नहीं, तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा अनडिफाइंड। जब मेरे पास एक वैल्यू है ही नहीं तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। ऑलराइट, एंड इसी जगह अगर मैं लिख दूं 2, तो मेरे पास आ जाएगा ग्रेप्स। इस तरह हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एरे से। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं कमेंट एंड लूं कंसोल डॉट लॉग, फ्रूट को भी कॉल करवा लूं एंड देन इसके अंदर मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दूं, क्या लिखूं, एप्पल, तो क्या मुझे बताओ, क्या एप्पल आ जाएगा या क्या आएगा मेरे पास, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, कि भाई आप डायरेक्ट वैल्यू को एसेस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर के जरिए अपनी वैल्यू एसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड बात थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको बता दूं। कोई होंगे कि यार अगर हम इस तरह करें तो क्या आता है, तो मैंने आपको करके दिखा दिया, एरर आएगा। कभी भी हमें जब भी वैल्यू को एसेस करना होगा, हम किससे करेंगे, इंडेक्स नंबर के जरिए। हम अपने इंडेक्स नंबर के जरिए हम अपनी वैल्यू को एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो हमने एसेसिंग एलिमेंट भी देख लिया है। अब हमारे पास है मॉडिफाइंग एलिमेंट। अब हमें अपने एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, और गाइस ये अब और ज्यादा इजी है। यू कैन मॉडिफाई एरे एलिमेंट बाय असाइनिंग न्यू वैल्यूज टू स्पेसिफिक इंडाइसेस। ऑलराइट, अब हमारे पास सिंपल है कि मैं अपने एलिमेंट को मॉडिफाई किस तरह कर सकता हूं। मैं इसी को कॉपी करता हूं, ऑलराइट, कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस वी। क्या किया है, लेट फ्रूट, और वही हमने एरे को क्रिएट कर लिया है। अब मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, हमें न्यू वैल्यू असाइन करनी है। देखो क्या बोल रहा है, असाइनिंग न्यू वैल्यूज टू स्पेसिफिक इंडाइसेस, मतलब के क्या बोल रहा हूं मैं, इसी को मैं फ्रूट को कॉल करवा रहा हूं पहले तो, ये जो मेरा फ्रूट है। ठीक है, और अब मुझे किसी एलिमेंट का एक्सेस चाहिए, क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर लिख दूंगा, 0, 1 एंड देन 2। ग्रेप्स जो पड़ा हुआ है 2 पे, मैं चाहता हूं यार इसको हटा के मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, चेंज। तो इस वैल्यू को हटा के मुझे चाहिए मैंगो, तो मैंने इसको बोल दिया सिंपल कि क्या करो भाई, ग्रेप्स को हटा के मैंगो रख दो। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट एंड देन मैं आउटपुट चेक करता हूं अभी, तो देखते हैं, एक मिनट, नोड एरेस, तो देखो एप्पल बनाना एंड मैंगो, मेरे पास क्या वैल्यू आई है, एप्पल बनाना एंड मैंगो। ग्रेप्स क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने मॉडिफाई कर दिया अपने एलिमेंट को। किस तरह मॉडिफाई किया, हमने बोला कि जो इसका इंडेक्स नंबर है इसको आप वैल्यू को
चेंज कर दो मैंगो से, तो उसने मैंगो से चेंज कर दिया। अगर मैं मैंगो हटा के लिख दूं कुछ भी ऑलराइट, तो मेरे पास कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने मॉडिफाई कर दिया अपने एलिमेंट को। समझ आ गई किस तरह हमने मॉडिफाई किया, किस तरह हमने एक्सेस किया एलिमेंट को, और किस तरह हमने क्रिएट किया अपने एरे को। नेक्स्ट है हमारे पास एरे ट्रेवर्सल इटरेटिंग ओवर एरेस। तो गाइस वो वाली आ चुकी है जिसमें हम फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच मेथड, मैप मेथड या मैप फंक्शन, कुछ भी आप बोल लो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, और इजी भी हैं अगर आप अच्छे से समझो तो ये जो सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, इसको हम कवर करने वाले हैं इन दी नेक्स्ट वीडियो कि फॉर ऑफ लूप हमारे पास क्या होता है, फॉर इन लूप क्या होता है, मैप मेथड क्या होता है, एंड फॉर ईच मेथड क्या होता है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।